आजकल के जो यूथ है, जो लोग हैं, उनकी सबसे बड़ी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिनको प्रॉब्लम लगती है नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि यार ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली में सॉल्यूशन है। और वो प्रॉब्लम पता है क्या है? उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं मेंटल मैस्टरबेशन। यस यू आर राइट। अब आप कह रहे हो कि भैया मैस्टरबेशन तो हमने नाम भी सुना है और हमने किया भी है, पर आप ये मेंटल मैस्टरबेशन क्या लेके आ रहे हो? मेंटल मैस्टरबेशन एक ऐसी फॉल्स एक्टिविटीज़ है जो तुम खुद को समझदार दिखाने के लिए, खुद को इंटेलेक्चुअल साबित करने के लिए करते हो, पर उसका कुछ रिटर्न नहीं आता, उसका कुछ आउटपुट नहीं आता है। तुम बहुत सारी बुक्स पढ़ते हो, तुमने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, बहुत सारे तुम पॉडकास्ट देखते हो, पर उससे क्या होता है? उससे तुमको लगता है कि तुम समझदार बन रहे हो, पर तुम इन रियल वर्ल्ड तुम समझदार नहीं बनते हो। इस वीडियो के अंदर हम इन 4 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, विच इज़ एक्सेसिव इंटेलेक्चुअलाइजेशन की मेंटल मैस्टरबेशन आखिर होता क्या, उसके डेप्थ के अंदर जाएंगे कि आप किस तरीके से करते हो। लैक ऑफ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, सेल्फ इंडल्जेंट नेचर, नुकसान क्या क्या होते हैं, एब्सेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है शिखर चौधरी एंड आई एम फाउंडर एंड एजुकेटर ऑफ द शिक्षित टॉक्स एंड द एडिशिकेरिकेशंस। तो इस चैनल के ऊपर हम प्रोडक्टिविटी के ऊपर बात करते हैं, हम काफ़ी सारी इस चीज़ों के ऊपर बात करते हैं जो आपको लाइफ के अंदर इंप्रूव करने के अंदर हेल्प करेगा, जो आपको माइंडसेट को एक प्रोडक्टिव माइंडसेट बनाएगा, जिससे कि आप लिमिटेड टाइम और लिमिटेड एनर्जी के अंदर जो आपके पास है, आप अपने एनर्जी को बढ़ा सको और अपने टाइम को सही से यूटिलाइज कर सको। हम इस चैनल के ऊपर इन सब चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट शिक्षित। Welcome to the Shikshit Talks. Let's get Shikshit. ओके, तो मेंटल मैस्टरबेशन के ऊपर हमारा जो पहला टॉपिक है वो आता है सर एक्सेसिव इंटेलेक्चुअलाइजेशन। अब एक्सेसिव इंटेलेक्चुअलाइजेशन क्या होता है? दैट इंडल्जिंग एक्सेसिवली इन इंटेलेक्चुअल और मेंटल एक्टिविटीज दैट सर्व लिटिल टू नो प्रैक्टिकल पर्पस. दिस could include over analyzing abstract concepts, engaging in elaborate hypothetical scenarios, or observing over trivial details. तो सर इसका मतलब ये है ना कि तुम अपने आप को एक्सेसिव इंटेलेक्चुअलाइजेशन परस्यूट्स के अंदर डालते हो। अब फॉर एग्जांपल कि तुम ऐसी बुक्स पढ़ते हो जिन बुक्स का तुम्हारे लाइफ के गोल्स के साथ कोई भी मतलब नहीं है। तुम ऐसे डिबेट्स का पार्ट बनते हो जिसका रिटर्न कुछ भी नहीं आता, सिर्फ तुम अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हो। इस वीडियो को समझने के, इस लेक्चर को समझने के लिए तुमको एक चीज़ समझनी है, दैट यू हैव वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब वो तुम्हारे ऊपर होता है कि तुम उस एनर्जी को कहाँ पर डालते हो। तुम अपनी एनर्जी तो चलो 1% में मान लेता हो, तुम स्पिरिचुअल इंसान हो, तुम अपनी एनर्जी को तुम बढ़ा सकते हो, पर तुम वक्त को नहीं बढ़ा सकते हो। तो एक्सेसिव इंटेलेक्चुअलाइजेशन में तुम ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश करते हो। इन शॉर्ट, तुम वो बुक्स पढ़ रहे हो जो बुक्स तुम्हें गोल की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं। तुम वो वीडियोस देख रहे हो जिन वीडियोस का कोई भी यूज़ नहीं है तुम्हारे लिए, स्पेसिफिक तुम्हारे लिए है। तुम वीडियोस की अनबॉक्सिंग देखते हो, तुम मोबाइल की अनबॉक्सिंग देखते हो, लैपटॉप्स की अनबॉक्सिंग देखते हो, तुम टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल के अंदर देख रहे हो कि तुम्हारे लैपटॉप के अंदर कौन से चिप है, क्या काम है, क्या नहीं है। पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर रहे हो, तुम एआई के उन एस्पेक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हो जिनका तुम्हें अभी कोई इस्तेमाल नहीं है। अब तुम कहोगे कि भैया हम एटलीस्ट हम फालतू की वेब सीरीज़ तो नहीं देख रहे, हम एटलीस्ट फालतू के सॉन्ग्स तो नहीं सुन रहे। ये अच्छी बात है, पर तुमको एक चीज़ समझनी है कि जब तुम वेब सीरीज़ देखते हो, जब तुम सॉन्ग्स देखते हो, तुम्हारे दिमाग को पता होता है कि ये तो एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो। पर जब इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ की बात आती है, जब मेंटल मैस्टरबेशन की बात आती है, तुमको लगता है कि जो बुक्स तुम रीड कर रहे हो वो तुम्हारे काम आने वाली है, पर नहीं आने वाली है। अपने आप से एक सवाल पूछो कि तुमने इतनी सारी बुक्स पढ़ी हैं, उनका कितना रियल वर्ल्ड तुमने एप्लीकेशन करा? हार्डली 1 से 2% बुक्स होंगी। सेम गोज विद द पॉडकास्ट, राइट नाउ। इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने लिखे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल है, जैसे कोई एग्ज़ाम टाइम आता है। अब तुम एग्ज़ाम टाइम के ऊपर तुमको अपनी सारी एनर्जी और टाइम तुमको देना चाहिए पढ़ाई पे, पर तुम डिबेट कर रहे हो कि भाई राहुल आएगा या मोदी आएगा, कि आप आएगी या केजरीवाल आएगा, कौन इलेक्शन जीतेगा। तुम उन क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर रहे हो जिन क्वेश्चंस का अभी स्कूल कॉलेज के अंदर कोई मतलब नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, मेरा पर्पस क्या है। हम कहते हैं मेंटल मैस्टरबेशन, जिसको हम कहते हैं ज़्यादा समझदार बनना। इसी के साथ हमारा दूसरा पॉइंट आता है, विच इज़ लैक ऑफ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। एंड व्हाट डज इट से? दैट अनलाइक प्रोडक्टिव इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स, मेंटल मैस्टरबेशन typically lacks any real world application or tangible outcomes. It may provide temporary intellectual stimulation or entertainment, but ultimately fails to contribute meaningfully to solving any problem. अब इसके अंदर तुमको एक चीज़ देखनी है, ब्रेन को ना आजकल लोग स्टिमुलेट कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरीके से आप पॉन्ड देख के अपने बॉडी और उन चीज़ों को तुम स्टिमुलेट करते हो, वैसे तुम ब्रेन को स्टिमुलेट करते हो। ब्रेन को स्टिमुलेट करके तुमको वही तुम्हारी एक फॉल्स आइडेंटिटी बनती है कि यार तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम सीख रहे हो, पर सीखना तभी काम आएगा जब तुम उसको अप्लाई कर पाओगे।
इन रियलिटी तुम वो एंटरटेनमेंट कर रहे हो, पर तुमने अपने ब्रेन को बोला हुआ है कि तुम समझदार बन रहे हो, पर समझदार तो तुम हो ही नहीं। तुमने चलो मान भी लिया, तुमने 25-30 घंटे इस सवाल को ढूंढने पे दे दिए कि यार मैं कौन हूं, मेरा एग्जिस्टेंस क्या है। तुमको आंसर मिल भी गया, जो कि तुमको अल्टीमेटली नहीं मिलने वाला है। इसमें लोगों की जिंदगियां निकल जाती हैं। गौतम बुद्ध ने सालों तक तपस्या करी थी, सालों तक मेडिटेशन करा था। ढूंढे चले जा रहे हो, अपने दोस्तों से डिस्कस करे जा रहे हो कि भाई ये है मेरा पर्पस, ये है भगवान, ये फलाना ढिमका। ये प्रॉब्लम तब करता है जब ये हद से चीज़ें आगे निकल जाती हैं, और अब हद से ही चीज़ें आगे जा रही हैं। उन्हीं पर तुमको बैरियर लगाना, तुमको एक अपना टाइम अलॉट करना है कि यार ठीक है, मैं अपना जो 80% जो काम है, जो इंपॉर्टेंट काम है, जॉब हो गया, पढ़ाई हो गया, बिजनेस हो गया, उन सब पे दूंगा, पर इन सब चीज़ों के बारे में हल्का हल्का स्टडी करता रहूँगा, हल्के से ज़्यादा नहीं। समझे? अब इसका एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्कूल्स और कॉलेज के अंदर हो तुम ये डिबेट कर रहे हो, कि यार मोदी जी ने अपने जो भाषण दिया है, जो मन की बात कही है, उसमें ये गलत कहा है, राहुल गांधी ने ये गलत कहा है, इनकी ये पॉलिसीज़ नहीं है, वो पॉलिसीज़ नहीं है। आई मीन तुम स्कूल और कॉलेज के अंदर हो, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट अनलेस अनटिल तुम्हारा जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटिक्स नहीं हो। तो हमेशा दिमाग के अंदर ये बात ध्यान रखनी है कि तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा गोल क्या है, जो नॉलेज तुम गैदर कर रहे हो, जो पॉडकास्ट तुम देख रहे हो, वो तुमको तुम्हारे गोल की तरफ लेके जा रहा है या नहीं ले जा रहा है। अपने आप से झूठ मत बोलो कि यार नहीं, इसका कहीं ना कहीं तो काम आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। नॉलेज अगर स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर नहीं होती है तो वो सिर्फ टाइम वेस्ट करवाती है। आज ये वीडियो खत्म होने के बाद अपने आप से यही सवाल पूछना कि यार तुमने कितनी नॉलेज स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर लिया और कितनी नॉलेज स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर नहीं लिया। फिर आता है हमारा सेल्फ इंटेलिजेंट नेचर। सेल्फ इंटेलिजेंट नेचर क्या कहता है? दैट इफ इट ऑफन स्टेम्स फ्रॉम द डिजायर फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन और ईगो बूस्टिंग rather than genuine intellectual curiosity or pursuit of knowledge. Individuals may engage on it to feel intellectually superior or to escape from facing more pressing or uncomfortable realities. Right? आजकल का ये सोशल स्ट्रक्चर बन चुका है कि लोगों को ना, पहले लोग कपड़े दिखाते थे कि मेरे पास ये कपड़े हैं, मेरे पास ये गाड़ियाँ हैं, मेरे पास ये ज्वेलरी है। अब लोग बुक्स की बात करते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ कि बुक्स की बात करना गलत नहीं है, पर अपने आप को इंटेलेक्चुअल ज़बरदस्ती दिखाना और लोगों को डिमीन करना कि अरे तूने हैंस जिमर का ये म्यूज़िक नहीं सुना, अरे तूने क्रिस्टोफर नोलन की ये मूवी नहीं देखी, इंटरस्टेलर नहीं देखी, तेरे को टेनेट समझ में नहीं आई। डिस्कशन चल रहा है 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक टेनेट के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, इंटरस्टेलर पर डिस्कशन चल रहा है, कोई साई-फाई ऐसी बुक पर या ऐसी मूवी पर जिसका कोई भी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन नहीं है। इसका सिर्फ एक चीज़ तुम करते हो, अपनी जो इंटेलेक्चुअल ईगो है उसको बूस्ट करते हो। अपने दोस्तों के सामने तुम सुपीरियर फील करवाते हो कि यार मैं तो ये बुक्स पढ़ता हूँ, मैं क्वांटम फिजिक्स मैंने पढ़ना स्टार्ट करा है। भाई तू गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है और तू बात क्वांटम फिजिक्स की कर रहा है। तेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है और तू बात कर रहा है तू क्वांटम फिजिक्स की। यहाँ पर प्रॉब्लम आती है जब तुम्हारा रियलिटी और इल्यूजन के अंदर जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा चला गया ब्रेन के अंदर, बट एग्जीक्यूशन कहाँ पर हो रहा है? नहीं हो पा रहा एग्जीक्यूशन इसलिए नहीं हो रहा पर तुम भरे हुए हो। तुम इसको इस तरीके से इमेजिन करो कि तुम एक कमरे के अंदर गए हो, ठीक है? उस कमरे के 2 कमरे, एक कमरे के अंदर तो 1000 बुक्स हैं, 10,000 रिसर्च पेपर्स हैं, ठीक है? पर तुमको एक छोटे से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है। वो प्रॉब्लम तुम्हारी है कि मेरे को जॉब में आगे बढ़ने के लिए, पढ़ाई के अंदर इस सब्जेक्ट में अच्छे से मास्टर करने के लिए क्या चीज़ करना है। और दूसरा एक कमरा है और उस कमरे के अंदर सिर्फ 4-5 बुक्स हैं, उनमें से एक बुक तुम्हारे सब्जेक्ट के रिलेटेड है और एक बुक तुम्हारे जॉब के रिलेटेड है। किस कमरे के अंदर तुम्हें सबसे जल्दी आंसर्स मिलेंगे? तुम अगर उस कमरे के अंदर चले जाओगे जिस कमरे के अंदर बहुत सारी बुक्स हैं, तुम जाके पागल हो जाओगे, तुम डर जाओगे कि भाई कहाँ है सॉल्यूशंस यार, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। सेम तुम्हारे साथ रियल वर्ल्ड के अंदर होता है। जब तुम इतनी सारी बुक्स पढ़ लेते हो और फिर तुम जब अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सॉल्यूशंस ढूंढते हो, जो कि तुम ज़्यादातर लोग नहीं ढूंढते, ज़्यादातर लोग एस्केप करते रहते हैं। ये पॉडकास्ट देख लिया, वो पॉडकास्ट देख लिया, एप्लीकेशन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अपनी सिर्फ ईगो बूस्ट कर रहे हैं और दोस्तों को डिमीन कर रहे हैं कि ये बुक भी पढ़ा कर, वो बुक भी पढ़ा कर। भाई काम कर लो अपने ऊपर, प्रैक्टिकल बेसिस पर कर लो, राइट? नेक्स्ट पॉइंट आता है एब्सेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी। एब्सेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी के अंदर क्या होता है सर कि आपकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल भी खत्म हो जाती है। प्रोडक्टिविटी क्या होता है? ठीक है, पहले हम प्रोडक्टिविटी को समझते हैं। प्रोडक्टिविटी होता है कि तुम कम वक्त के अंदर
ज़्यादा चीज़ें कर पा रहे हो और एफिशिएंटली कर पा रहे हो। बेसिकली एफिशिएंटली काम करना है। एफिशिएंटली काम करने का मतलब यही होता है कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर तुमने ज़्यादा चीज़ें कर लिया। फॉर एग्जांपल किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने में 1 साल लगता है, तुमने 5 साल लगा दिया, तो क्या वो एफिशिएंट वे ऑफ स्टडिंग है? नहीं, एफिशिएंट वे ऑफ स्टडिंग नहीं है। और यही प्रॉब्लम आजकल सारे स्टूडेंट्स के साथ हो रही है। अपनी एकेडमिक्स की बुक्स इतनी नहीं पढ़ते हैं, फालतू की बुक्स पढ़ते चले जाते हैं। और मैं फालतू की बुक्स में उन बुक्स को कहता हूँ जो तुम्हारे गोल्स के पास तुमको नहीं लेके जा रही है। अब इसको इस तरीके से समझते हैं। अब जैसे तुमको प्रॉब्लम आ रही है कि यार मैं अपना इमोशनल इंटेलिजेंस किस तरीके से अच्छा करूं, क्योंकि मेरे इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस वीक है। किसी ने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस वीक है, क्योंकि जब भी मैं एग्जाम देने जाता हूं मैं घबरा जाता हूं। अब कौन सी ऐसी बुक है जो मैं इस पर काम कर पाऊंगा? इंटरनेट पे ढूंढो, बेसिक बुक्स होती हैं, उस बुक्स को पढ़ो। पढ़ो लिटरली, 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, दिमाग के अंदर स्टोर कर लो। उसके बाद वो चीज़ ऑटोमेटिकली तुम्हारे एग्जीक्यूशन के अंदर आ जाएंगे, तुम ऑटोमेटिकली उसको एग्जीक्यूट करने लगोगे। पर तुम सवाल ढूंढ रहे हो कि मैं कौन हूं। तुमसे भी एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा पर तुम पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं। जॉब नहीं लग रही है, तुम पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं। ऐसा नहीं होता है। देयर आर स्ट्रक्चर, देयर आर हायरार्कीज। अगर उस हायरार्कियल बेसिस पर नहीं चलोगे तब ऑब्वियसली तुम प्रॉब्लम के अंदर फंस जाओगे। Despite the mental energy expanded, mental masturbation rarely leads to productive or constructive results. Instead of generating useful insights or solutions, it may lead to cycle of circular thinking, analysis, paralysis, where individuals become trapped in their own thoughts without making any meaningful progress. काफ़ी सारे लोगों के साथ आजकल ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। और ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम का जो मेन इशू होता है, जो मेन रीज़न होता है, वो यही होता है कि उनके पास नॉलेज तो बहुत सारी है पर उनको अपने दिमाग के अंदर सोल्यूशन नहीं मिल पाता। क्योंकि जब भी वो अपने दिमाग के कमरे के अंदर जाते हैं वो खो जाते हैं और घबरा जाते हैं। कभी इधर जाते हैं, कभी उधर भागते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर भागते हैं। प्रॉब्लम यहीं पर अटक जाती है, पर कभी भी वो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन नहीं कर पाते हैं। राइट? सोचते रहते हैं भाई, 1 दिन चला गया, 2 दिन चला गया, 3 दिन चला गया, 5 दिन चला गया, एग्जीक्यूशन कर ही नहीं रहे हैं। तभी वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, किसी का कमेंट पढ़ा, उस कमेंट के अंदर उस कमेंट को सिर्फ अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, उसकी बात को गलत प्रूफ करने के लिए रिसर्च करने पे लग जाएंगे। इंटरनेट पे टपा रिसर्च करे जा रहे हैं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, घंटे निकल गए और फिर उसके कमेंट का रिप्लाई कर रहे हैं। फिर कमेंट पे इंटेलेक्चुअल बहस हो रही है, फोरम्स में बहस हो रही है कि भगवान है या भगवान नहीं है, एनर्जी किस तरीके से काम करती है। आई मीन ये सब चीज़ें तब तक सही है अगर तुमको ये सब्जेक्ट्स कहीं पर लेके जा रहे हैं। समझे? तो हर चीज़ को स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर करो। पहले अपने बेसिक नेसेसिटीज़ खत्म करो। बेसिक नेसेसिटीज़ क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, और आज के टाइम पे जॉब हो गया, सैलरी हो गई, एक अच्छा टाइम हो गया। धीरे धीरे स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर आगे बढ़ो। अपने आप को एसेस करो दैट व्हाट आर द शॉर्ट कमिंग्स यू हैव, व्हाट आर द वीकनेसेस यू हैव। तब उसके बाद बात करो आगे। समझे? और ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और इसके ऊपर और आने वाली 3 सीरीज़ आने वाली है। ठीक है? तो वीडियोस रेगुलरली आती रहेंगी और आपको हम ऐसे ही शिक्षित बनाते रहेंगे और आपका जो टाइम का सही से इस्तेमाल हो वो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। और स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल। और नीचे मैंने अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स दे रखे हैं और नीचे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे कि आप शिक्षित और ज़्यादा स्पीड से बन पाओगे, तो उसको ज़रूर चेकआउट करना। एंड टेक केयर। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय।